We are live. Okay, are we ready to go? Okay, we're good to go. Lovely. Assalamu alaikum. Good evening, everyone, and welcome to our Facebook Live session on diabetes awareness with Roche Diabetes Care in collaboration with doctHERs, where we are reaching out to 175 communities and factory workers in the rural areas of Pakistan. Roche Diabetes Care is a pioneer in the development of blood glucose monitoring systems and a global leader for diabetes management systems and services. Its leading brand, Accu-Chek, has been dedicated to enabling people with diabetes to live life as normal and as active as possible. मैं हूं नादिया बुखारी, डॉक्टर्स की चीफ फार्मासिस्ट, और इस लाइव सेशन को मॉडरेट करूंगी। प्रोग्राम शुरू करने से पहले और हमारे खास गेस्ट का तारुफ करवाने से पहले मैं कुछ डायबिटीज के फैक्ट्स शेयर करना चाहूंगी आपके साथ। पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन 210 मिलियन है, जिनमें से 19.1 मिलियन लोगों को डायबिटीज है। मतलब 1 out of every 4 people in Pakistan has diabetes, making Pakistan having the 4th highest prevalence of diabetes in the world. 8.5 मिलियन पाकिस्तानियों को पता भी नहीं है कि उनको डायबिटीज है, और एस्टिमेट्स हमें ये बताती हैं कि by 2045 37 मिलियन पाकिस्तानीज will have diabetes. तो चलते हैं हमारे खास गेस्ट की तरफ, जो हमें डायबिटीज के बारे में बताएंगे और आपके सवालात का जवाब भी देंगे। प्लीज फेसबुक लाइव के चैट बॉक्स पर अपने क्वेश्चन जरूर हमें भेजें। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हफीजा नाज, जो लाहौर से हैं। शी इज अ कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एट सर्जी मीड हॉस्पिटल and she's also the assistant professor for endocrinology hospital. And of course, we have Pakistan's legend and role model, the Sultan of Swing, who himself is a diabetic and an inspiration for many, and is also the brand ambassador for Accu-Chek, none other than the amazing Wasim Akram. Thank you. Walaikum salam. Thank you so much both for joining us today, and it is really a pleasure and a huge honor. So let's talk diabetes. Dr. Hafeeza, पहले आपके तरफ चलते हैं। आप हमें जरा बता सकती हैं कि डायबिटीज के सिम्टम्स क्या हैं? जी, बहुत शुक्रिया नादिया बुखारी। First of all, thank you for having me. Or I must congratulate your team for this session, because आजकल के दौर के अंदर हम पॉलिटिक्स या एंटरटेनमेंट की दूसरी चीज़ें तो डिस्कस करते हैं, लेकिन सेहत के लिए बहुत कम टाइम या तवज्जो निकालते हैं। सो ये टॉपिक इस लिहाज से और आजकल के दौर के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अहमियत का हामिल है। आपने मुझसे शुगर की अलामात के बारे में पूछा है। शुगर की जो बारे में बहुत सारे लोग बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर शुगर की या खून के अंदर ब्लड शुगर्स का ज़्यादा हो जाना इसकी वजह से होता है। जब भी हमारा जिस्म ग्लूकोज को अच्छी मिकदार में ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर पाता या उसको सही सतह पे बरकरार नहीं रख पाता, इस सूरत हाल को हम शुगर या ज़ियाबतीस बोलते हैं। इसकी अमूमी अलामात के अंदर ज़्यादा पेशाब का आना, पॉलीयूरिया जिसको बोलते हैं, ज़्यादा भूख लगना, पॉलीफेजिया, या ज़्यादा बार बार पेशाब का आना है जिसे पॉलीयूरिया बोलते हैं, शामिल है। इसके साथ ज़्यादा प्यास का बार बार लगना जिसे पॉलीडिप्सिया बोलते हैं, ये अमूमी अलामात है। इसके अलावा कुछ लोगों के अंदर बहुत थकावट रहना, जिस्म में बहुत थकावट रहना या वज़न में तब्दीली इसकी अलामात में शामिल है। सो अगर इनमें से कोई भी अलामत आपके अंदर आती है तो आपको सबसे पहले अपनी ब्लड शुगर्स को चेक करवाना चाहिए और करीबी डॉक्टर से रजू करना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीजा, that was very informative, thank you. कैसे हैं आप वसीम भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक नादिया। अस्सलाम वालेकुम हफीजा, डॉक्टर साहब आपको भी, नादिया आपको भी, और बाकी सब जो लोग इसको सुन रहे हैं उनको भी। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह वसीम भाई, you're looking great, very fit and healthy. So कोविड के दौरान आपने अपने आप को फिट कैसे रखा है? देखिए, हमारे कल्चर में जैसे अभी डॉक्टर साहिबा ने बात की कि टीवी चैनल पे हमारी कौम को तुम वो पॉलिटिक्स पे शो दिखा दो, 6-6 दिन देखते रहेंगे और चीखें लोग मारते रहेंगे, देखते रहेंगे। हमारे टीवी चैनल्स के पास 15 मिनट नहीं है कि हम हेल्थ पे बोल सके। जैसा कि नादिया आपने बताया कि हमारे ऑलमोस्ट 20 मिलियन पीपल आर डायबिटिक्स, और उनमें आधों को पता भी नहीं है कि वो डायबिटिक है।
सो मैं कोविड में कैसे रहा वो तो मैं बताता हूँ आपको। पहले बता दूं कि मैं कैसे डायग्नोज हुआ। I was 29 when I got diagnosed. I was peak of my cricketing career. I was the number 1 cricketer in the world at the time. So वही अलामात जो डॉक्टर साहबा ने बताई हैं, मुझे एकदम मुझे भूख लगनी ज्यादा शुरू हो गई, बाथरूम जाना ज्यादा आ गया, प्यास लगनी शुरू हो गई और मेरा वजन कम होना शुरू हो गया। मैं टॉकिंग अबाउट ओवर अ मंथ। यहाँ मुझे नींद आती थी, बाथरूम जाता था, भूख लगती थी, फिर थक जाता था। सो देन माय डैड जो अब नहीं रहे जिंदगी दुनिया में, वो मुझे डॉक्टर पे लेके गए। उन्होंने मेरा ब्लड शुगर चेक कराया। मुझे तब नहीं था पता 97 में कि व्हाट इज ब्लड शुगर। आई डिडंट नो कि ब्लड शुगर क्या होता है। देन एक्सप्लेन किया गया मुझे कि ये वो होता है कि जब आपका लुबलुबा स्लैश पैनक्रियाज जो यहाँ पे होते हैं राइट साइड पे आपकी, वो जो चीज आप खाते हैं या जो चीज आप पीते हैं वो बनता है ग्लूकोज। और वो इंसुलिन जो लुबलुबा आपका बनाता है पैनक्रियाज, वो हर मसल को हर ऑर्गन को उसकी स्ट्रेंथ के मुताबिक पहुंचाता है। तो जब इंसुलिन नहीं बनती या कम बनती है, जिसे टाइप 2 कहते हैं, तो जब टाइप 1 जैसे मैं हूं फॉर इंस्टेंस, तो मुझे इंसुलिन लगानी पड़ती है। तो मुझे इंसुलिन लगाते 23 साल हो चुके हैं, 23 ईयर्स। और यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कोई कर पाता इस मुल्क में, बिकॉज प्रॉब्लम डॉक्टर साहब क्या है नादिया डायबिटीज में कि इसकी पेन नहीं है, देयर इज नो पेन। सो जब दर्द ना हो, सर दर्द है आप डॉक्टर के पास जाओगे, बाजू में दर्द है, आपके पेट में दर्द है, यू गो टू डॉक्टर। और जब डायबिटीज में दर्द आती है, सम मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स टू लेट फॉर अ पेशेंट। आपके ऑर्गन्स अंदर से खत्म हो चुके होते हैं, बिकॉज उसको इंसुलिन, उसको ग्लूकोज उसकी ताकत के मुताबिक मिल नहीं रही होती। सो ये मैं ऐसे डायग्नोज हुआ था। इट टुक मी 6 months टू गेट माय बेरिंग्स, बिकॉज पहला क्वेश्चन आप पूछते हो कि व्हाई मी, मैं क्यों। एंड वंस यू गेट ओवर दैट क्वेश्चन, द सेकंड क्वेश्चन जो मेरे ज़हन में आया कि हाउ टू इसको मैंने जिंदगी कैसे गुजारनी है। अब है तो सही, ये चेंज तो हो नहीं सकती। आई थिंक द बेस्ट थिंग जो मेरी एडवाइस बाकी डायबिटिक्स को जो सुन रहे हैं उनको ये होगी कि लिसन टू योर डॉक्टर। मैंने अपने डॉक्टर की बात सुनी, मैंने ये अपने ड्राइवर की बात नहीं सुनी कि उस मरीज उस पीर के पास चले जाओ, वो तुम्हें एक चिड़िया, वो तुम्हें एक क्या शुगर की चीनी की पुड़ी देगा, वो खाओगे तो तुम ठीक हो जाओगे। करेले का जूस पी लो, कलौंजी खा लो, वो ठीक है। करेले का जूस जितना मर्जी पियो, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, बट दैट्स नॉट द क्योर ऑफ डायबिटीज। वो आपकी हेल्थ को थोड़ा बेहतर कर देगा, पेनक्रियास को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर देगा, मे बी, आई एम नॉट सो श्योर। So I believe in science, I believe in doctor, and obviously healthy lifestyle. Lifestyle change करना पड़ता है। और कोविड में मैंने जब मार्च में कोविड शुरू हुआ, प्रॉपर लॉकडाउन था, I used to wake up at 6. I used to do my 8 to 10 kilometer run and walk every morning at 6:30 in the morning. And then at home, I don't have a gym, I have some weights. I used to do weights at about 10 o'clock. तो by the time मेरे दोपहर के 12 बजे होते थे, मैं कम से कम तो 12 से 15 किलोमीटर अपने कर चुका होता था। और साथ में मैं शुगर लेवल जाने से पहले चेक करता था, रात को उठ के कितना है, फिर रनिंग से आके शुगर लेवल चेक करता था। एंड देन आई यूज्ड टू चेक जस्ट बिफोर लंच एंड आफ्टर लंच। सो कोविड में मैंने शुगर लेवल जितना चेक किया, मेरा नहीं ख्याल मैंने पूरी जिंदगी किया होगा। सो या आई मीन टुडे माय रूटीन इज स्टिल द सेम, कोविड नो कोविड। मेरे लिए आई हैव अ मोटो टू आई लिव बाय, दैट हेल्थ इज वेल्थ। इफ आई हैव हेल्थ, everything will go well. And I think सारे डायबिटीज को ये मोटो बनाना बड़ा जरूरी है, बजाय कि किसी को ब्लेम करना। आई सपोज जो जुवेनाइल डायबिटिक्स होते हैं, जो बच्चे डायबिटीज के मरीज होते हैं, उनको और उनके पेरेंट्स को समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स टेक ब्लेम ऑन देमसेल्व्स। सो माय एडवाइस टू पेरेंट्स इज, ये आपका कसूर नहीं है, ये कसूर ऊपर ये अल्लाह ताला का, आई सपोज जो भी होता है अल्लाह की तरफ से होता है। आप बच्चे के सामने खुश रहें। जब आप सैड होंगे बच्चे के सामने अपने, तो आपका बच्चा भी सैड होगा। सो it's easier said than done, but that's the advice I would give to all the parents who have juvenile diabetic kids. आपकी आवाज नहीं मुझे आ रही नादिया, आपका आई थिंक। Sorry, yes, I've muted. I was sorry. Yeah. I was saying that's very inspirational, Wasim bhai, and thank you so much for sharing that. And I'm उम्मीद है कि हमारे जो diabetic patients हैं जो देख रहे हैं कि उनको आपकी कुछ हौसला अफजाई भी मिली है। तो डॉक्टर हफीजा, आप हमें जरा बता सकती हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको किस किस्म के प्रिकॉशंस लेनी चाहिए कोविड के दौरान?
जरूर, लेकिन इससे पहले मैं वसीम भाई की एक बात को बड़ा अच्छा मैसेज दिया कि देखिए, अमूमी ये समझा जाता है कि शुगर एक बीमारी जिसके बारे में सब जानते तो हैं, लेकिन सोचते ही हैं कि हम नहीं हो सकते, मतलब हमारे लिए नहीं है, किसी और को हो सकती है। तो ये आपने बड़ी जबरदस्त बात की है कि इसकी कोई एज लिमिट नहीं है, बच्चों को है, बुजुर्गों के है, आप इवन एथलीट्स को है जो हम समझते हैं कि बहुत फिजिकली फिट है, दे कैन हैव इट, सो एनीवन कैन हैव इट। हर कोई भी इसके लिए रिस्क बराबर है। पाकिस्तान इस वक्त चौथा मुल्क है प्रेवलेंस के लिहाज से डायबिटीज में दुनिया के अंदर। किसी और चीज में शायद हम नंबर 10 के अंदर नहीं जा सके, लेकिन डायबिटीज के लिहाज से हम चौथे नंबर के अंदर आते, विच मीन्स कि हमें एज अ कॉम हमें बहुत ज्यादा विजिलेंट होने की जरूरत है अपनी सेहत के बारे में, अपने बारे में देखने के लिए। इसलिए हम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हमें बहुत सारी कोविड और नो कोविड शुगर के मरीजों को, अगर आपके स्पेशली वो लोग हम में से जिनके घर वालों के अंदर शुगर है, माँ बाप बहन भाइयों के अंदर है, वो सबसे ज्यादा एक रिस्क है। उनको जरूर चाहिए कि अपने वेट का ख्याल रखें और अपनी शुगर वक्तन फवक्तन चेक करते रहें। दूसरा जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो अपनी सेहत को मेंटेन रखना है, जिसके लिए अपने वजन को एक खास लेवल के ऊपर रखना है, अपनी कैलोरीज को देखना है, खाने का ख्याल रखना है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है। ये सबके लिए ज़रूरी है, शुगर के लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो आपने पूछा कि कोरोना के अंदर या कोविड की इस वबा के अंदर हमें डायबिटिक पेशेंट्स को क्या प्रिकॉशंस लेनी है, बहुत ज़बरदस्त आपने सवाल पूछा। ये वक्त की जो है ना अहम ज़रूरत है। कोरोना के अंदर सबसे पहले तो हर डायबिटिक पेशेंट को अपनी शुगर लेवल को मेंटेन रखना है या नॉर्मल रखना बड़ा ज़रूरी है, कोरोना हो या ना कोरोना। क्योंकि जितनी शुगर लेवल नॉर्मल होगी उतना ही आपके नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के अच्छे चांसेस हैं। आपको ज़्यादा शुगर होने की वजह से ना सिर्फ ज़्यादती से मुतल्लिक बीमारियां या पेचीदगियां ज़्यादा हो जाएंगी, जिनमें हार्ट डिजीज़ेस हैं, आपके ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना है, या फिर आपकी गुर्दों का फेल होना है, या आंखों की बीमारियां, बीनाई का चले जाना है। ना सिर्फ आप इनसे बच सकेंगे ब्लड शुगर कंट्रोल करके, बल्कि इन्फेक्शन या आपका जो निज़ाम इम्यूनिटी है या मुदाफ़ियती निज़ाम है आपका, वो भी जब आपका ब्लड शुगर नॉर्मल होगा तो वो आपका मुदाफ़ियती निज़ाम भी अच्छा काम करेगा, जिससे आप मुख्तलिफ बीमारियों से या इन्फेक्शन से बच सकेंगे। सो ये सबसे पहले तो अपने ब्लड शुगर्स को नॉर्मल रखना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए मुख्तलिफ तरीके हैं जो आप जानते हैं कि खुराक का परहेज सबसे नंबर 1 है। खुराक में सर्टेन डॉक्टर साहब वो क्या परहेज है, जरा ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे हमारे लिसनर्स को? जी सर, बिल्कुल। डॉक्टर हफीजा, उससे पहले आपने अभी टेस्टिंग के बारे में बात की है, तो बिफोर वी मूव ऑन टू द डाइट, अगर आप टेस्टिंग के बारे में हमें जरा थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकती हैं कि ब्लड शुगर टेस्टिंग में कोई फर्क आया है कोविड के दौरान, कि कब टेस्ट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, और हाउ ऑफन पेशेंट्स शुड बी टेस्टिंग नाउ? हर ज़ियाबतीज़ के मरीज़ को ब्लड शुगर्स पे अपना चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। ना सिर्फ अलामात के ब्लड शुगर ज़्यादा या कम होने की बाज़ बार अलामात नहीं होती, जैसे कि वसीम भाई ने शुरू में कहा कि ये एक पेनलेस कंडीशन है जिसमें आपको हो सकता है कोई दर्द ना हो, कोई वजह ना हो, लेकिन आपके अंदर मुख्तलिफ मसले चल रहे होंगे। इसके लिए ब्लड शुगर्स के अंदर ब्लड शुगर्स का चेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये फ्रीक्वेंसी एक आम डायबिटिक के लिए भी कितनी इम्पॉर्टेंट है कि आपको ज़रूरी है कि हर बंदा अगर उसकी शुगर कंट्रोल नहीं है तो रोज़ाना की चेकिंग ज़रूरी है। जो रिकमेंडेड डॉक्टर्स की तरफ से जो उनको दिया जाता है टाइम फ्रेम कि आपने दिन में 6 बार चेक करना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन बाज़ दफ़ा जब आप ज़्यादा बीमार हैं या कोई प्रॉब्लम चल रही है या शुगर ऊपर या नीचे चल रही हैं, उस वक्त आपकी टेस्टिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। यानी 6 टाइम्स अ डे बिफोर एवरी मील, हर खाने से पहले और हर खाने के 2 घंटे के बाद आप शुगर चेक करेंगे और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे।
लेकिन अगर आपकी जैसे आपकी अगर शुगर बेहतर चल रही है, आप कंट्रोल में हैं, तो आप हर हफ्ते में 1 बार या 2 बार चेक कर सकते हैं, वो भी अपने मुअल्लिज से मशवरे के बाद। ब्लड शुगर चेक करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है जब अगर कोई ऐसी अलामात मरीज को फील हो रही हो, जैसे उसको कोई भी तबीयत में तब्दीली हो, जैसे चक्कर आना है, उल्टी आना है, या इस तरह की ठंडे पसीने आ जाना, शुगर तबीयत का कमजोरी महसूस होना, जो कि शुगर लो होने के अलामत। इस सूरत में फौरी तौर पर ब्लड शुगर चेक करना जरूरी है, जिसके लिए जरूरी है कि पेशेंट्स की इट्स एन गुड इन्वेस्टमेंट कि वो घर के अंदर शुगर चेक करने वाली मशीन को रखें। और इसी तरह जब खून यही अलामात, ये चक्कर आना या सर भारी हो जाना, ब्लड ये जिस्म के अंदर सर दर्द होना या जो है कमजोरी लगना, ये अलामात शुगर के बहुत तेज होने की सूरत में भी आ जाती हैं, और इस सूरत में भी आपको ब्लड शुगर्स को चेक करना चाहिए। फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादातर हम रिकमेंड करते हैं कि हर दूसरे से तीसरे दिन ज़रूर पेशेंट चेक करें अपनी ब्लड शुगर्स, और जो शुगर वो घर में चेक कर सकते हैं वो ज़रूरी, वो बेहतर है एज कम्पेयर टू कि आप बाहर जाके चेक कराएं, क्योंकि आप जानते हैं कि शुगर का जो लेवल है वो एक वक्त में एक जैसा नहीं रहता। इट चेंजेस विद द टाइम, विद द डे, विद द टाइम ऑफ द डे, आपकी मील्स के साथ, आपकी रूटीन के साथ, आप जब चलते हैं उसके साथ बदल जाता है। तो जितनी फ्रीक्वेंट चेकिंग होगी उतना ही अपने ऊपर आप चेक एंड बैलेंस रख सकेंगे कि आपकी शुगर की मिकदार कितनी होनी चाहिए, या ज़्यादा है तो उसके लिए क्या करना है, और कम है तो क्या करना है। So that's really good points there, Dr. Hafeeza. तो खुलासा ये है कि अगर आपको डायबिटीज है, आपके पास एक मॉनिटरिंग किट होना चाहिए घर पे, और आपको रेगुलरली मतवातर अपनी ब्लड शुगर की टेस्टिंग करनी चाहिए, स्पेशली कोविड। बिल्कुल, I'll jump in है नादिया। Please do वसीम भाई। मैंने अगर अपना Accu-Chek से चेक करना है शुगर लेवल्स, तो it takes me at least less than a minute में उसमें सुई लगा के, अब तो इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, सुई लगा के उसमें लगा के वो 15 सेकंड में रिजल्ट आके सुई निकाल के ब्लड साफ करके फेंक दूं, ये भी 45 सेकंड में मेरा ये सारा कुछ हो जाता है। सो इट्स नॉट अ बिग इशू कि आपको बहाना हो कि यार मैंने लैब में लेके जाना है, यहाँ जाना है। सो यू नो इट्स दिस डे एंड एज में टेक्नोलॉजी की यूज करना बड़ा जरूरी है। और यू सी मैं क्या देखता हूँ हमारे मुल्क में, आई डोंट नो अबाउट अनदर से हमारी नेबरिंग कंट्रीज, बांग्लादेश इज वर्स देन पाकिस्तान प्रॉब्ली इन डायबिटीज एंड सो इज इंडिया, बट अवेयरनेस हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ हम अपने दोस्त की बात सुन लेंगे जिसको डायबिटीज का पता नहीं है क्या है, हम डॉक्टर की बात नहीं सुनेंगे, एंड दैट फ्रस्ट्रेट्स मी। आई कैन अंडरस्टैंड हर एक के ज़हन में डर होता है कि यार मुझे शुगर में डायबिटिक हो गया हूँ। यू नो अभी भी लोग समझते हैं कि शुगर का मतलब है कि ज्यादा मीठा खाते हो इसलिए शुगर होती है। Wrong. That's very true. Nothing to do with it. ये आपके लाइफ टाइप 2 होती है, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, वो लाइफस्टाइल से आती है। जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा कि अगर आपकी बेल्ट एक ज्यादा बढ़ गया सुराख, तो आपको मुझे तो 6 हफ्ते नींद ही नहीं आएगी। ये नहीं कि मेरा शुगर लेवल बढ़ जाएगा कि मैं अपने आप से भी तो मुकाबला करना है ना, विद इन इनसाइड, कि हाउ डू आई लुक टू माई सेल्फ इन द मिरर, शीशे में मैं अपने आप को कैसा लग रहा हूँ। भाई इतनी बड़ी तोंद होगी, इतना बड़ा मुंह होगा, तो दैट्स आस्किंग फॉर ट्रबल, एंड दैट्स व्हाई आई हैव टू यूज दीस वर्ड्स बिकॉज़ अदरवाइज समझ नहीं आएगी किसी को यहाँ पे। No, it's good to get the hard facts. Even my mother, वो कहती है, वो जब भी मुझे मिलती है पंजाबी में कहती है, वो तेरा मुंह छोटा हो गया है। मैं कहता इसका मतलब क्या है? कह रहे मुंह बड़ा होना चाहिए। मैं कह राइट, और कुछ। So that's the mindset we have to come out of it, कि बड़ा मुंह या बड़ा पेट is not alamat of health. Promise, I can promise you that. So it's like, for instance, अगर एक बंदे का कद से 5 फुट 8 इंच है और वो 20 किलो ओवरवेट है, आप उसी बंदे को कहो कि ये 20 किलो का वेट वो प्लेट पकड़ के 20 केजी की जरा भाग के दिखाए या वॉक करके दिखाए। सो जो ये दीज वो लोग एक्स्ट्रा 20 to 25 किलोज कैरी कर रहे हैं, और उससे पूरी बॉडी पे अंदर ऑर्गन्स पे कितना अफेक्ट होता होगा।
बिल्कुल. Very true, and it's great to have the real perspective as well, Wasim Bhai, from your perspective. So thank you for that. Thank you. And I think Wasim Bhai will come back onto you again, because I know you've been really conscious about your health and your lifestyle as well since you've been diagnosed. So what activities are you and the family indulging in whilst in quarantine? Nadia, when I got diagnosed 3 years ago, I was all over the place mentally. Obviously, my first aim was to play cricket. वो कैसे खेलूंगा? Doctor साहब ने कहा आप इंसुलिन लगाए. मैंने कहा वो क्या होती है? Then he explained. It took me about 3-4 months. I used to get a headache with my insulin. Start की मैंने. फिर मैंने South Africa tour join किया 2 महीने बाद. फिर bowling करते करते hypo हो जाए. वो फिर eventually समझ आ गई. But up from last decade, in fact, my sugar levels has been as good as non-diabetic. मेरा आई थिंक जो सीक्रेट है वो ये है कि मेरी जो ब्रेकफास्ट है वो एक टाइम पे है. मेरा लंच जो है मैं दुनिया में कहीं भी हूँ एक टाइम पे है. मेरा डिनर में भी आधा घंटा ऊपर नीचे हो जाए बट 9 बजे से पहले है. दिस इज माय सीक्रेट. मैं सुबह 6:30 उठता हूँ. पाकिस्तानी को हम सुबह कोई 6:30 उठा ले तो उनको मौत पड़ जाती है. 6:30 अगर आप 10 बजे सोएंगे तो आप 6:30 उठेंगे तो 8.5 घंटे की नींद हो गई ना. अगर आप 2 बजे सोएंगे तो obviously you won't be able to wake up at 6:30. That's humanly impossible. I do my 8K, then I come back, then I have my breakfast at 9, exactly 9 o'clock. And I have poached egg. अब हमको ये भी नहीं पता poached egg क्या होता है. ये भाई पानी में बनता है. Poached egg खाता हूँ. And then I have some fruit खाता हूँ. वही papaya 2 पीस. इस तरह का fruit खाता हूँ. Coconut water लेता हूँ. और इस तरह की चीजें मैं करता हूँ हेल्दी. और मैं पिछले 1 साल से मैंने पेस्केटेरियन बन गया हूँ. उसका मतलब है कि मैंने बीफ, चिकन और मटन छोड़ दिया हुआ है. That was a trial for me. Gosh, that's really tough. How do you manage? कि मेरे शुगर that's tough. How do you manage that? I've been managing We're 5 carnivores. It's a trouble in Pakistanis are carnivores. Problem. Yeah, carnivores, yes, but I eat seafood. But मेरे लिए like I said, health खाना. आप लोगों ने ये मेरी बड़ी फेमस लाइन है. कभी सुना है कि ये कम खाता था मर गया है? यही सुना यार है. बड़ा खाता सी अल्लाह मियां ने ऊपर बुला रहा है. So less is more. अब आपको प्रोटीन दालों में भी मिल जाती है और ठीक ठाक बीन्स में हर चीज में प्रोटीन मिलती है. मैं जब सैलेड खाता हूँ तो ज्यादा खाता हूँ. क्यूकम्बर, टमाटो, अनियन, ग्रीन्स. एंड देन अगर मैंने ब्रोकली बनानी है तो स्टर फ्राई थोड़े से ऑयल में गार्लिक के साथ टेस्ट के साथ. बट ये चीजें मैं सीखा हूँ टाइम के साथ. और मेरी बीवी ने, हुमा ने भी और ये शलिया ने भी बड़ी हेल्प की है. बट आई वांटेड अ चेंज. आई वांटेड अ गुड लाइफस्टाइल. अभी भी लोगों के घर जाओ मैं कहता हूँ यार मैं पेस्केटेरियन हूँ, मैं नहीं खाता. चिकन खा लो. तो उनको पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूँ तो उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ सर चिकन नहीं, चिकन भी गोश्त उसी में आता है. और सो आई हैवंट मिस्ड मीट बट इट्स डिफिकल्ट इन पाकिस्तान. बट 1-2 रेस्टोरेंट कराची में मैंने ढूंढ लिए तो बड़ा जबरदस्त सी फूड बनाते हैं. फिश टिक्का बनाते हैं, फिश कबाब बनाते हैं. एंड देन ऑब्वियसली सम दाल्स, चिकपीस. And my sugar levels actually has been excellent, especially in last 2 years. और अगर आप देखें I'm 54 now, I'll be 55 in June. ये सारा वजन यहाँ पे चला गया. Usually 50 के बाद तो यहाँ वजन कम आता है, यहाँ पे ज्यादा आता है, especially diabetics के. Yes, so that's true. All to do with my food intake. And सुबह जब मैं 8 किलोमीटर करता हूँ मेरी 1200 कैलोरीज बर्न होती है. 1200 calories I burn then. And then I go to gym for 45 minutes to an hour. And that's I'm talking about 2,500 calories just before lunch. And then I have light lunch. रोटी भी खाऊंगा तो आधी खाऊंगा, चावल भी खाऊंगा तो इतने से खाऊंगा. और oh my goodness, Wasim Bhai, you're putting us all to shame here. This is like an amazing lifestyle. This is like the perfect goal for everyone, diabetic or non-diabetic. But I think it's an excellent routine. और सर आप तो खैर मॉडल हैं हम सबके लिए, लेकिन फॉर द कॉमन पीपल इट इज बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि खाने की रूटीन को फॉलो करना. सो कंट्रोल के लिए सर हमारे ना हम वी आर कल्चरली वेरी डिफरेंट पीपल. हम बेसिकली जब अगर मैं आई होप कि यू कैन रिलेट के जब हम बड़े भी हुए हैं तो हम इसी तरह हुए हैं कि जब हम रोते हैं, बच्चा रोता है तो क्या करते हैं, माँ उसके मुंह में मीठी चीज डाल देती है. सो वी आर कल्चरली प्रोन टू ईटिंग एंड प्रोन टू ईट स्वीट्स. और हमारे
जो है मरने पे भी मिठाई है, और मतलब मीठा है, कुछ ना कुछ जर्दा आता है, और जब बच्चा पैदा होता है तो भी मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, शादियों में भी मिठाइयाँ बांटी जाती हैं. सो वी आर कल्चरली डिफरेंट. सो हमारे अंदर चेंज लाना बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है. जो लाइफस्टाइल चेंज है सर, अपने आप को डिसिप्लिन करना, वो मुश्किल है, लेकिन जब आप उसे फॉलो कर, एक दफा अपनी रूटीन बना लेते हैं, अपने आप को उसको डिसिप्लिन कर लेते हैं, तो ये इतना मुश्किल नहीं है. आपका जिस्म उस चीज का आदी हो जाता है जिसको आप उसको रूटीन बना में ले आते हैं. तो ये बिल्कुल आपने बड़ी जबरदस्त बातें की हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स को आपने कट ऑफ करना है, यानी जो निशास्ते वाली चीजें हैं, रोटी है, चावल है, इसकी मिकदार को कम करिए. और बिल्कुल. और मेरा भी डॉक्टर साहब दिल करता है हलवा पूड़ी खाने को, मेरा भी संडे को दिल करता है, पर नहीं खाता. आई डोंट. बस ठीक है, खा ली, जवानी में खत्म होगी बात. अब So the key really is, Wasim bhai. So Wasim bhai, the key really is discipline, right? Discipline and self-control. For yourself. मेरा डॉक्टर मेरे लिए डिसिप्लिन नहीं करेगा, मेरी फैमिली मेरे लिए डिसिप्लिन नहीं करेगी, मैं खुद करूंगा अपने लिए डिसिप्लिन. और once you get into the routine, आप used to हो जाओगे, जिंदगी used to हो जाएगी. Nothing is impossible. और आपने वो मीठे की बात की, तो इस मुल्क में चीनी अगर वो कम हो जाए, यहाँ मिलनी बंद हो जाए, तो आधा मुल्क तो वहीं बेहोश हो जाता है. चीनी खत्म हो गई, अब क्या होगा? तो चीनी में 6-6 कप तो चाय के वो चीनी के डालते हैं चाय में. मेरा मतलब है, दुनिया में गोरों को भी देखा हमने, चीनी डालती है, चीनी डालेंगे. यहाँ 1 2 3 वो बस कर दियो भैया, नहीं चीनी की हो गया है. So absolutely, I think, and this is a very pertinent comment. I know we're having a bit of fun here, but it's a very, very important point to make. The drive needs to come from within. जब आपको अपने lifestyle को change करना है, self control पे आपने अमल करना है, और discipline आपको, you need to be consistent. I think that's the key message here. बिल्कुल बिल्कुल आलिया. और दूसरा इन्होंने बात की है कि हमें कुछ लोग समझते हैं कि मीठा खाने से शुगर हो जाती है, जो बिल्कुल इसी में आपको सही कहते हैं, ये बिल्कुल गलत है. आप जितना शुगर, आप शुगर क्यों हो रही है ज्यादा, ये तो बहुत सारी एक आपकी जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है. आपके अगर माँ बाप को शुगर है, आपके अंदर 50% चांसेस है अगर आप वजन बढ़ा लेंगे तो आप में भी शुगर आ जाएगी. कुछ लोगों में जो टाइप 1 डायबिटिक हैं, जिनमें इंसुलिन बनती नहीं है, उनमें उनका कोई कसूर नहीं है. उनका लबलबा शुगर इंसुलिन नहीं बना रहा, जो कि शुगर को यूटिलाइज करती है, वो उनका कसूर नहीं है, किसी और का कसूर नहीं है. अल्लाह में की तरफ से ऐसे है, दे हैव टू टेक केयर ऑफ इट, और इसमें कोई ब्लेम गेम नहीं है. ठीक है, तो शुगर खाने से उसको नहीं हुई है. जो टाइप 2 डायबिटीज है वो वजन के बढ़ाने से हुई. अब होता क्या है शुगर के अंदर, कि शुगर ब्लड में तो ज्यादा होती रहती है, और जब भी एक नॉर्मल इंसान के अंदर अगर वो मीठा ज्यादा खाता है, तो क्या होता है कि उसकी जो शुगर है वो बर्न होके अपनी उसकी एनर्जी, इमीडिएट एनर्जी के लिए यूज हो जाती है. जो बाकी बच जाती है उसको फैट की फॉर्म में बॉडी स्टोर कर लेती है. अब अगर उसके अंदर इंसुलिन प्रॉपर नहीं बन रही होगी, जो पहले अंदर उसके कोई डिफेक्ट होगा, जेनेटिक कह लें, इनहेरिटेड कह लें, तो क्या होगा कि इंसुलिन उसको प्रॉपर तौर पे यूटिलाइज करके स्टोर करके एक्सेस ग्लूकोज को अंदर नहीं रख सकेगी. बिल्कुल. तो वो क्या होगा कि ब्लड शुगर बढ़ना शुरू हो जाएगी. तो जो लोग समझते हैं कि उसमें जो असल में शुगर के मरीज के अंदर ब्लड शुगर तो बहुत ज्यादा है, यानी उसके अंदर इट्स लाइक कि अगर आप समझ लें कि आपके बैंक में $1 मिलियन है, लेकिन आप ₹1 भी उसके अंदर से निकलवा नहीं सकते. वो वाली हालत है कि आपके पास शुगर बहुत है, लेकिन आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं. इंसुलिन इज नॉट वर्किंग ऑन दैट कि वो उसको यूटिलाइज कर पाए. तो ये ज्यादा मीठा खाना, आम लोग मीठा खाएं तो उसके अंदर ये यूटिलाइज हो जाएगी. जब अगर आप फॉर एग्जांपल आप ये सर सुबह बता रहे हैं कि आप जॉग करते हैं और 1200 कैलोरी बर्न कर लेते हैं जी. एक चक्कर भी आप, ये हमारा यहाँ पे 3 किलोमीटर का ट्रैक है, उसके ऊपर एक चक्कर लगाते हैं तो आप 200 कैलोरी बर्न करते हैं. एक रोटी के अंदर 120 कैलोरी होती है, एक रोटी के बताएं कि डॉक्टर साहब गुलाब जामुन में कितनी कैलोरी है? सर यहाँ पे तो लोग, असल में मैं तो लाहौर से हूँ, तो मैं आपको बताऊँ, लाहौरी जो है ना, वो मैंने किसी को नहीं सुना कि वो एक रोटी खाता हो. 4 रोटी सर अगर आप खाएंगे तो आप चाहे चक्कर 2 लगा लेंगे, 3 लगा लेंगे, उससे सिर्फ वो 4 रोटी एक वक्त की बर्न होगी. सो एक्सरसाइज इज यूजलेस अनलेस कि आप खुराक का परहेज नहीं करते.
अगर आप खुराक का परहेज नहीं करेंगे तो एक्सरसाइज का कोई यूज नहीं है। तो इसलिए जब शुरू में मैं हमेशा अपने मरीजों को कहती हूँ कि खुराक का परहेज सबसे पहले आप करें, तभी एक्सरसाइज का फायदा। एक्सरसाइज बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन डॉक्टर साहब आपको एक और क्वेश्चन ये भी तो आता होगा, जो नए नए मरीज बनते हैं कि वो पंजाबी में कहते होंगे जी अब आम भी नहीं मिलेगा तो मैं की करांगा, आम भी नहीं खाऊंगा अब मैं। अबे नहीं, आम अभी खा लो, गर्मी का एक खा लो, सीजन गुजरा है। 40 आम खाने तो नहीं ना है। Yeah, 40 that's आम it. तो नहीं ना खाने, एक आम चेक कर लो, टेस्ट कर लो, दैट्स इट। देन तो ये डिसिप्लिन भी यही है ना जिंदगी का। It really is a lot about portion control as well. It really is. But I think also, Dr. Hafeeza, I think we should also draw attention to the fact that newly diagnosed type 2 diabetic patients who can be put on the right diet, we can actually reverse type 2 diabetes in those patients. And that's really important. बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की आपने। बड़ा ये अच्छा पॉइंट है, और सब बल्कि बड़ी पॉजिटिव बात है कि इस पॉइंट के जो लोग ज्यादा मोटापे की वजह से या टाइप 2 डायबिटीज का शिकार होते हैं, उनके अंदर एट सर्टेन पॉइंट जब तक कि वो बहुत ही बढ़ा कर अपने ऊपर उसकी कॉम्प्लिकेशंस ना ले आए, ये एक रिवर्सिबल टाइप ऑफ डायबिटीज है। अगर वो वजन कम कर लें और अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर लें, उससे वो अपनी इस शुगर की बीमारी को खत्म कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, which is very And I don't think Dr. Hafeeza के this हमारी पब्लिक इसके बारे में उनको ज्यादा अवेयरनेस भी है। So I think इसको हमें बहुत emphasize करना चाहिए इस बात को कि सही डाइट से आप टाइप 2 डायबिटीज को रिवर्स भी कर सकते हैं, and you can actually be weaned off your medication treatment as well अगर आपके blood glucose levels are well controlled. बिल्कुल। और अभी हमने सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स की बात की कि उसके पोर्शन को कंट्रोल करना चाहिए। फ्रूट्स की जैसे वसीम भाई ने बात की, फ्रूट्स भी आप अगर, एक तो ये कि पोर्शंस फ्रूट्स के जो आपको मुनासिब मिकदार में अपने खुराक के अंदर शामिल करने चाहिए। कौन से फ्रूट्स इस्तेमाल करने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट ना हो, मतलब जो अंगूर है, केला है, आम है, वो बहुत ज्यादा मीठा है और वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मैंने लफ्ज बोला, इसका मतलब क्या है कि जैसे आप उसका थोड़ा पोर्शन भी जो भी आप कंज्यूम करते हैं तो फौरन जाके ब्लड का शुगर वो बढ़ा देता है विद इन मिनट्स। सो उस ऐसे फ्रूट्स को आप कम से कम मिकदार में इस्तेमाल करिए। यानी जैसे आप आधा केला खाते हैं, उसके अंदर इतनी कैलोरी है जितनी एक ब्रेड के स्लाइस के अंदर है। सो कोई भी आधा केला नहीं खाता, यहाँ तो रवाज है कि 2 केले से कम नहीं खाना आपने। 2 दर्जन। तो इसलिए इन फलों को आप जो जिन लोगों की शुगर कंट्रोल नहीं है वो इन फलों को अवॉइड करें। बाकी फलों को मुनासिब मिकदार के अंदर, which is मुनासिब मिकदार is also great concern in our population कि जी क्या होनी चाहिए। तो ये नहीं है कि आपने प्याला भी ये वेरिएबल साइज का, सो एक प्याली के साइज इज 1 पाव, एक मिकदार एक वक्त में आप ले सकते हैं। डॉक्टर हफीजा, हमें अब हमारे लाइव क्वेश्चंस भी बहुत आ रहे हैं एंड वक्त की भी थोड़ी कमी हो रही है। सो जस्ट बिफोर वी मूव ऑन टू द लाइव क्वेश्चंस, एक सॉर्ट ऑफ फनी सवाल डॉक्टर हफीजा कि हमने ऑब्वियसली वी ऑलवेज हियर दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और मैंने पहले भी अभी बताया था कि 8.5 मिलियन पाकिस्तानियों को पता भी नहीं है कि उनको डायबिटीज है। तो इस सूरत हाल में डायबिटीज प्रिवेंशन की मॉनिटरिंग बहुत ही क्रूशल है, और आप अग्री भी करेंगी इस बात को। मगर इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं हम? हाउ कैन वी प्रिवेंट डायबिटीज? I think we touched on most of the points, मगर a very मुख्तसर सा answer would be great. जी बिल्कुल, मैं कुछ पॉइंट्स या कुछ टिप्स देना चाहूंगी। एक तो हमने कुछ खुराक के ऊपर बात की। हमेशा से जो चीज़ें फास्ट फूड के ज़ुमरे में आती हैं या ज़्यादा शुगरी चीज़ें हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। उनको खुराक में कम से कम इस्तेमाल करें। आप जितना हो सके घर का बना हुआ अच्छा सेहतमंद खाना इस्तेमाल करने की कोशिश करें। दूसरा मैं कहना चाहूँगी, फल ज़्यादा आप मिकदार में लें, लेकिन जूसेस को कम करें। यानी जूस का पीना इतना अच्छा नहीं है, या जो बॉटल में जूस मिल रहा है वो इतना अच्छा नहीं है एज कम्पेयर टू कि आप फ्रूट एज अ होल खा लें। वो ना सिर्फ आपको ग़िज़ाइयत अच्छी देगा, बल्कि उसके साथ आपके अंदर फाइबर भी ज़्यादा लेके जाएगा, फाइबर का कंटेंट ज़्यादा करेगा। एक अच्छा फ्रूट जो है वो आपकी जो विटामिन्स की नीड है उसको भी पूरा करेगा।
दूसरा आप हमें एज अ जो चेंज हमने अपने खाने के अंदर लाना चाहिए वो ये कि गोश्त का जो इस्तेमाल है वो भी मुनासिब मिकदार में करें। बड़े गोश्त का इस्तेमाल, रेड मीट का इस्तेमाल वो कम से कम करें। और जो लीन मीट है उसको वो आप इसमें फिश वगैरह है, मुर्गी है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आप की स्पाइसेस हैं दे आर आल्सो वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट्स। उनके साथ खाना मतलब अच्छा है, जैसे दालचीनी है, अदरक है, लहसुन है, हल्दी है, दे आर वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जो कि शुगर के जो कि मोटापे की वजह से जो केमिकल्स हमारी बॉडी में ज़्यादा रिलीज होते हैं जो कि शुगर का बाइस बनते हैं, उनको कम से कम करने में मदद करता है। इसके अलावा जो आप सीजन के वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं, उनको अपनी प्लेट के अंदर ज़रूर शामिल करें। सो हमेशा पोर्शन वाइज खाइए। एक प्रोपोर्शन का ख्याल रखिए। अगर आप प्लेट को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें, एक हिस्सा आपकी सब्जी, एक गोश्त और एक जो है वो आपकी फाइबर होना चाहिए। दूसरा आपकी एक्सरसाइज है जो कि जिसमें हमने एम्फसाइज किया है प्रिवेंशन के लिए कि जो आप तकरीबन डॉक्टर जो रिकमेंड करते हैं या जो साइंस से प्रूव हुआ है वो 150 मिनट्स अ वीक आपको मॉडरेट एक्सरसाइज जिसमें तेज चहलकदमी है उसको शामिल करना चाहिए। इससे ज़्यादा बेहतर में जो आप कर सकते हैं कि दिन में 30 मिनट या फिर हर खाने के 10 के बाद 10 मिनट जो है वॉक, वो बहुत आपको बीमारियों से बचा सकती है। ठीक है, इसके I think अलावा that's प्रिवेंशन जी Gee, Dr. Hafeeza, I think that's great. I think we are really short for time और हमारे इतने सारे questions आ रहे हैं understandably. तो it would be nice to tackle some of these live questions as well. तो चलते हैं हमारे live questions के तरफ. तो सबसे पहला सवाल ये है वसीम भाई के लिए that given that you're a sportsman, does having diabetes affect your lifestyle? Oh, actually, it didn't. I got diagnosed when I was 29, and I've got 150 plus wickets in test matches and probably more in one days after being diagnosed. So I retired at the age of 37. और 150 पौने 200 विकेट दोनों फॉर्मेट में डायबिटीज होने के बाद ली थी मैंने। सो सारी मिथ है ना, डायबिटिक थक जाते हैं, इनसे ये नहीं हो जाता, इनसे ये नहीं हो जाता, वो सारी गलत है। आपके शुगर लेवल कंट्रोल में है, अपने डॉक्टर की बात सुने। और यहाँ पे एक मिथ ये भी है नादिया एंड डॉक्टर साहबा कि इंसुलिन लगाओगे तो मर जाओगे। इट्स द ऑपोजिट, इंसुलिन इज अ लाइफ सेवर। अगर डॉक्टर कह रहे हैं इंसुलिन लगानी है, आपके लुबलुबा इंसुलिन नहीं बना रहा तो वो लगानी है। सो ये चीजें अब आप सीख जाएंगे। सो मुझे कोई हिंडर नहीं किया। बड़ी बड़ी myths हैं कि diabetics के they can't have kids. I had a baby girl, she's 5 years old now at the age of 50. So I proved everything wrong. Allah ka shukr hai कि I am a living example how to lead a normal life, and I'm also a brand ambassador, global brand ambassador for Accu-Chek from last 14-15 years. अगर मैं इतना बड़ा मुंह करके इतना बड़ा पेट करके आऊंगा तो ये सारी स्पॉन्सरशिप भी भाग जाएगी। So I have to look the part apart from my health, and obviously my health comes first, उसके साथ फिर look the part automatically follows. And mashallah, what an inspiration you are as well. And I think Wasim bhai, you're absolutely right. A lot of it's got to do with how you perceive the condition to be. Mujhe sugar ki bimari hai, that means I'm unwell, so I'm just going to take it easy. But you've shown us otherwise, and you've inspired others. I hope otherwise as well. Wasim bhai, the next question for you here is कि diabetes होने के बाद कितना वर्कआउट करते हैं और जितना पहले करते थे उतने ही करते हैं या आपने कम या ज्यादा या have you stepped it up or stepped it down? पिछले 10 साल में बहुत ज्यादा कर दिया। जब खेलते थे तो वो अपने आप एक रूटीन में एक्सरसाइज, रनिंग, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग वो तो होती थी। बट प्रॉब्लम जब आई थी, प्रॉब्लम आती है जब आप रिटायर होते हो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स से, तब लाइफस्टाइल कैसे मैंने मेंटेन रखना है। अब मैंने आपको बता दिया अपनी रूटीन। मैं सुबह आज 6:30 उठता हूँ बिकॉज मैं 10 बजे सो जाता हूँ 10:30। मैं 8 घंटे की नींद बहुत है। और उसके बाद मैं 8 किलोमीटर रन और वॉक करता हूँ। 1 घंटा मेरे 5 मिनट लगते हैं। 1100-1200 कैलोरी जाती है। फिर मैं आता हूँ, लाइट नाश्ता करता हूँ, फिर मैं जिम जाता हूँ। जिम में मैं एक बॉडी पार्ट करता हूँ, 40 मिनट्स लगाता हूँ, फोन अपना ऑफ रखता हूँ। किसी से मैंने लोगों को जिम जाते देखा है, वो फोन पे लगे होते हैं, ऐसे से वॉक कर रहे होते हैं ट्रेडमिल पे। सो दैट्स नॉट ट्रेनिंग, दैट्स सोशलाइजिंग। सो आई फोकस, मैं बड़ा फोकस रहता हूँ।
और उसके बाद then I come back, फिर बेटी के साथ खेलना, लंच करना, lunch by 1, exactly 1 quarter past 1 मैं दुनिया में कहीं हूँ, I have my lunch because मेरे बॉडी को पता है कि उसको कब रिक्वायरमेंट है, मेरी माइंड को पता है कि इंसुलिन इतने बजे लेनी है, इतने बजे लंच करना है, इतने बजे डिनर करना है. सो डिसिप्लिन के साथ फौजियों वाली जिंदगी है मेरी, and I'm enjoying that lifestyle as well. Yes, so routine is very important. Very important. So, Dr. Hafeeza, the next question here is, one of our goodie bajis in Jacobad is asking कि जिनको सुई से डर लगता है, उनके लिए कोई मशवरा है? Because obviously testing के लिए तो you have the lancets, don't you, right? So how can people overcome the fear of needle for testing? खैर उनके लिए एक अच्छी खबर मैं दे सकती हूँ कि there are new techniques now going to be available in Pakistan which will be needleless, but until then उनको अपनी सेहत के लिए, जान है तो जहान है, अपनी सेहत के लिए तो, और it's a very small needle. अगर आप अच्छे तरीके से उसका जो सेटिंग्स है उसके लैंसेट की अगर वो देखें तो उसमें बड़ी माइल्डर सी सेटिंग है जो कि एक मच्छर के काटने के बराबर की पेन देती है. सो मेरा ख्याल है कि बड़ा जस्ट एक देखने का फोबिया है तो आप किसी और से की मदद ले सकते हैं ब्लड शुगर चेक करने के लिए, लेकिन जब तक वो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान नहीं आ जाती तो हमें तो आपकी ब्लड शुगर्स को, डॉक्टर को तो चाहिए आपकी ब्लड शुगर्स आपको सही रखने के लिए, सेहतमंद रखने के लिए. Okay, thank you, Dr. Hafeeza. So final question for you, Wasim Bhai. So this particular individual is an office person and they have to sit at their desk most of the time. So they're asking for your advice on how they should stay active, given that they have an office job. I can understand if you have an office job. Office job will be 9 to 5. यही काम होगा ना, 9 बजे शुरू करो, 5 बजे खत्म करो. तो अगर आप 5 बजे खत्म करते हैं, अगर आप में स्ट्रेंथ है तो आप घर जाइए, वहां से सीधा जिम जाइए, 1 घंटा लगाइए, वहां पे कार्डियो कीजिए आधा घंटा लाइट वेट कीजिए. अगर तब स्ट्रेंथ नहीं है, then sleep by 9, 9:30, 10 and wake up at 6, 6:30. Go for your walk outside, beautiful fresh air. गर्मी सर्दी doesn't matter. एक दफा ये रूटीन बनाएंगे आपकी बन जाएगी. It's not impossible. It appears impossible because हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है. 10 बजे सो गए, घर वाले आपका मजाक उड़ाएंगे, बट उड़ाने तो मजाक जो उड़ाता है, बिकॉज जाहिर मैं और डॉक्टर साहब ने कहा है कि जान है तो जहान है, बाकी लोग हंसते हैं. आई रियली डोंट केयर अबाउट देम. Bilkul. Amazing. So we're now coming to the end of this very informative session. And I'd like to thank both Dr. Hafeeza and Wasim Akram for their valuable time. And Dr. Hafeeza, for you giving us excellent expert advice. And Wasim Bhai, for you for sharing your personal experiences with us all. And I think it's been very inspirational and it's given, hopefully, a lot of hausla to all our viewers and listeners. But before we leave, Wasim Bhai, हमारे viewers के लिए diabetes के मुतालिक कोई पैगाम है? My message always has been very clear. वो clear message जो है diabetics हैं, type 1, type 2, कि only you can be the best doctor for yourself. आप अगर आपने डॉक्टर से एडवाइस जितनी मर्जी दे लें, घर जाके आपने चीटिंग कर दी है, छुप के गुलाब जामुन खा लिए, डॉक्टर can't help you, insulin can't help you. So you can be your best doctor as long as you lead a healthy lifestyle. Of course, check your blood sugar level regularly. Thank you so much. What an empowering message. So thank you everyone for joining us today. Thank you. On Facebook. Wasim Bhai, thank you. Dr. Hafeeza, thank you ever so much. Thank you, Nadia. Allah Hafiz. Thank you, Ji. Thank you. Khuda Hafiz.